आज की वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस के पेपर का सलूशन करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। क्या किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसमें रखना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, यानी वक्ता केंद्र से और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी होगा यहाँ पर। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा है, यानी कि किसी लेंस की क्षमता इकाई होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की क्या होती है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। क्या होती है, मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है हमारे पास, चूँकि मीटर क्या होती है, लंबाई का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड बेग का मात्रक होता है। तो प्रति मीटर होगा हमारे पास, क्या होगा, प्रति मीटर। लेंस की क्षमता की इकाई होती है, प्रति मीटर होता है। कौन सा होता है, प्रति मीटर। फिर हमारे पास एक श्वेत प्रकाश जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती, त्रिकोणीय में त्रिभुज, जब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है। लाल में होता है, पीला में होता है, हरा में होता है, बैंगनी में होता है। किस में होता है, लाल में, पीला में, हरा में, बैंगनी में। किस में होता है, बैंगनी में होता है सबसे ज़्यादा, बिबजोर यानी कि बैंगनी में होता है। किसमें होता है, बैंगनी में। अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, कौन सा है, चौथा। किसी श्वेता प्रतीत होता है क्या, सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफ़ी बाद। कब होता है, यानी कि सूर्योदय प्रतीत होता है कब होता है, दोपहर के समय। कब होता है, खूब चटक होता है, कब होता है, दोपहर के समय होता है। फिर किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर नहीं करता। किस पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक का आकार कितना मोटा हुआ तो निर्भर करता है, चालक के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कब होगा, सभी समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। क्या पूछा है, कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। जब चार हम संयोजन बनाएंगे तो न्यूनतम कब होगा, जब सभी समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में तो 3 समांतर क्रम में जोड़े जाएं, 2 श्रेणी क्रम में से 2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं। इस क्वेश्चन का आप क्या कमेंट में उसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, इनकी कब चार विद्युत चालक का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर, यानी कि सभी समांतर क्रम में जोड़े जाएं, सभी श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, एक श्रेणी क्रम में तो 3 समांतर क्रम में जोड़े जाएं, 2 श्रेणी क्रम में तो शेष 2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार निकालेंगे हम, इसका आप निकाल कर बताना। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा है, नहीं, कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 हमने प्रतिरोध ले लिया, 1 2 3 4 प्रतिरोध यहाँ पर ले लेंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए सभी समांतर क्रम में सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा। फिर सभी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कितने, सभी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, फिर इनमें कितना आएगा, फिर दोनों सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, सोल्व करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे किसमें न्यूनतम है, किस प्रतिरोध, फिर उनका ऑप्शन देख चेक करेंगे किसमें न्यूनतम है, आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार को कर सकते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे, एक श्रेणी क्रम में 3 समांतर क्रम में जोड़ देंगे, 2 श्रेणी क्रम में से 2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा उत्तर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास है, कौन सा 7वां, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित किस नियम की सहायता से ज्ञात सहायता लेते हैं। किसी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब हम देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। कौन सा निकलती है, एल्यूमिनियम निकलती है। कौन सा, एल्यूमिनियम। फिर निम्नलिखित में से एल्केन जिस पर मतलब कि क्या होता है, डबल बॉन्ड, एल्कीन जिसमें एल्केन होती है, जिसके बीच कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एल्केन डबल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा हमारा, क्या होगा, बी। हमारे पास विलेन का लाल लिटमस का नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। कौन सा हमारे पास पीएच मान संभव होगा, तो कौन सा होगा हमारे पास, 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 8 होगा। कौन सा होगा, 8। यहाँ पर 10 होता तो 10 हो जाता। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लोरीन अणु में आबंध पाया जाता है, कौन सा सहसंयोजक बंध आबंध होता है। कौन सा होता है, सहसंयोजक आबंध। कौन सा होता है, सहसंयोजक आबंध। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरीन अणु में आबंध पाया जाता है, यानी कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो। यहाँ पर अध्रुवीय लिखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सहसंयोजक आबंध होगा। क्या होगा, सहसंयोजक आबंध। अब हमारे पास क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित
जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। कौन सा होता है? धावन सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, फिटकरी होता है, ब्रिंजिक चूर्ण होता है। कौन सा होता है? ब्रिंजिक चूर्ण होता है। कौन सा? ब्रिंजिक चूर्ण। फिर हमारे पास है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय में नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया करते हैं आपको मालूम होगा, इसका कमेंट करना क्वेश्चन को। फिर हमारे पास है पादप में जाइलम का कारक होता है। कौन सा होता है? जल का वहन। कौन सा होता है? जल का वहन होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? कौन से पौधे का उपयोग किया था? मटर का, बैंगन का, सरसों का, टमाटर का, मटर का। किसका? मटर का प्रयोग किया था। किसका? मटर का। अब हम इसको देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जननतंत्र भाग नहीं है? कौन सा मादा, यानी कि अंडाशय होता है मादा जननतंत्र में, गर्भाशय भी होती है, कौन सा? डिंबवाहिनी भी होती है। शुक्रवाहिका क्या नहीं होती है? क्या होती है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारे पास सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सुपोषी पोषण के लिए। कौन सा? सुपोषी पोषण। तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? इनमें से सभी होगा यहाँ पर। इनकी सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 18वां क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। कौन सा? हमारा हाथ था कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत था हाथी के दांत, आलू एवं घास के उपरोक्त सभी। इनमें से सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर, सभी होते हैं, इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज। जब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अलैंगिक कौन सा होता है? यहाँ पर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजिडियम में, लेशमानिया में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? लेमार्क ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा? बी होगा इज द करेक्ट आंसर। इसको हम सोल्व कर सकते हैं।